dear students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, my dear student, we are going to see your EVS chapter number 3. And the name of your chapter number 3 is Growing Up. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, आ जाओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब बढ़ते हैं, ठीक है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम बढ़ते हैं। हम पहले बेबी रहते हैं, पैदा होते हैं जब, ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबी है, फिर इन्फेंट में कन्वर्ट होते हैं, देन टोडलर बनते हैं और फिर हम एडल्ट में आते हैं, देन वी बिकम ओल्ड, ठीक है। Now come with me, let's see the curricular goals which we are going to discuss in this chapter. Learn about physical and emotional growth. In this chapter, my dear student, we are going to see the growth means growth in the terms of physical as well as in terms of emotional. Understand changes in habits and responsibilities over time. तो टाइम के साथ साथ हमारी हैबिट्स भी चेंज होती है और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। एक्सेप्ट डाइवर्सिटी इन अपीयरेंस एंड डेवलपमेंट, और हमें डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना अभी हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। सो कम विद मी, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So the first topic which we are going to see in this chapter is all living things grow. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सारे लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। मे बी दे आर प्लांट्स, मे बी दे आर एनिमल्स और एंड ऑफ कोर्स वी ह्यूमन बींग्स, हम सब लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो देखिए, ग्रोथ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ग्रोथ है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। तो जो ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं, ये कौन है, ये लिविंग थिंग्स है हमारे। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। अगर ये लिविंग थिंग्स है, इट मींस व्हाट, दे आर गोइंग टू ग्रो। When we grow, our body parts also grow. हम जब ग्रो करते हैं ना, जब बढ़ते हैं, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो भी बढ़ते हैं, ठीक है। दिस हैपेंस विद ऑल लिविंग बींग्स। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के साथ होता है, बिल्कुल नहीं, ये एनिमल्स के साथ भी होता है और प्लांट्स के साथ भी होता है, ठीक है। बेबीज नीड ग्रेट केयर, चाहे वो ह्यूमन बेबी हो चाहे एनिमल बेबी हो, सबको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। ग्रोन अप्स आर इंडिपेंडेंट, ओल्ड वंस आर वीक। जो ग्रोन अप हैं, जो बड़े हो चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। लेकिन जो ओल्ड होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो लोग वीक हो जाते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर ए चिक ग्रोज अप टू बिकम अ हैन और कॉक, ठीक है। तो देखिए, जो चिक है यानी हम लोग हैन के बच्चे को चिक कहते हैं। तो चिक जब बड़ा होता है तो वो या तो हैन में कन्वर्ट होता है या फिर कॉक में, ठीक है। फिर दूसरा है ए प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, ओके। तो प्लांट सबसे पहले सीड के फॉर्म में होता है, फिर वो बेबी प्लांट बनता है और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है बड़े होके, ठीक है। देखिए, ए गर्ल ग्रो अप टू बिकम अ वुमन। पहले एक छोटी बच्ची होती है, वो छोटी बच्ची बड़े होके वुमन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अ बॉय ग्रो अप टू बिकम अ मैन, और एक छोटा जो बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा लड़का बनता है, लड़का बनने के बाद वो मैन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो देखा आपने, इस तरीके से ऑल लिविंग थिंग्स आर ग्रोइंग। नाउ ब्रेन ब्लिट्स, लेट्स सी What was your age and height last year? अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि लास्ट ईयर यानी 2024 में आपकी एज कितनी थी और आपकी हाइट कितनी थी, ठीक है। कंपेयर इट विद योर टुडेज एज एंड हाइट। और क्यों मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और ये इसलिए पूछा गया है कि लास्ट ईयर आपकी जो एज थी और लास्ट ईयर जो आपकी हाइट थी, उस एज को और उस हाइट को इस साल के एज और हाइट से आप कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करके मुझे बताइए क्या डिफरेंस आपको दिखता है, ठीक है। सो लेट्स सी, वी ऑल आर बोर्न एज बेबीज, ठीक है। हम सब लोग क्या होते हैं, बेबीज के फॉर्म में ही पैदा होते हैं। ए मदर टेक्स केयर ऑफ हर बेबी, एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, ठीक है। फ्रॉम अ बेबी वी ग्रो अप टू बी अ यंग बॉय और गर्ल, और एक छोटे से बेबी के बाद हम लोग या तो गर्ल में कन्वर्ट होते हैं या फिर बॉय में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यंग बॉय गर्ल ग्रो अप एज टीनेजर्स, ठीक है। तो पहले ये जो बेबी है ना, ये बॉय या गर्ल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और ये बॉय या गर्ल फिर बड़े होने के बाद टीनेजर में कन्वर्ट होते हैं, टीनेजर बॉय या टीनेजर गर्ल में, ठीक है। उसके बाद टीनेजर्स ग्रो अप टू बिकम एडल्ट्स, फिर यही टीनेजर्स बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बनते हैं, जो हम एडल्ट मैन या वुमन कहते हैं उनको, ठीक है। फिर आफ्टर मैनी ईयर्स वी ग्रो ओल्ड, अब काफी सालों बाद हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है।
our hair turns gray and our body becomes weak. ठीक है, तो जब हम बुढ़ापे के स्टेज में आते हैं तो क्या होता है, हमारे जो हेयर्स है ना वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारी जो पूरी बॉडी है ना बहुत ज्यादा वीक हो जाती है. ठीक है, तो देखा आपने, दिस इज द लाइफ स्टेज ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, तो सबसे पहले हम बेबी होते हैं, फिर हम कन्वर्ट होते हैं बॉय या गर्ल में, देन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू टीनेजर बॉय एंड गर्ल, एंड देन वी बिकम एडल्ट मैन या वुमन, and then at the end we become old man or woman. Okay, so this is all about the chapter. Now come with me and let's see wrap it up of this chapter. All living things grow. सारे लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं. ए प्लांट ग्रो इनटू अ ट्री. एक प्लांट क्या होता है, छोटा सा प्लांट होता है वो ट्री में कन्वर्ट होता है. ए चिक ग्रोज अप टू बिकम अ hen और कॉक. और जो चिकन का बच्चा होता है, मतलब सॉरी, जो hen का बच्चा होता है वो बड़ा होकर किसमें कन्वर्ट होता है, hen में या फिर चिक में. ए बेबी ग्रोज अप टू बी अ गर्ल और अ बॉय. ठीक है, और एक बच्चा कन्वर्ट होता है बॉय में या गर्ल में. ओके, so my dear student, this is all about our chapter number 3. In this chapter we have seen about our growth. Okay, so what did we learn in this chapter? All living things grow. Okay, now my dear student, just go thoroughly through this chapter and complete all your self evaluation, or you can say all your question answers. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.